ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य की तरफ से भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 28 अप्रैल 2022 के दिन YouTube पर अपने विशेष कार्यक्रम मासिक राशिफल के अंतर्गत जातकों के राशिफल तथा उनसे संबंधित उपायों की जानकारी देंगे श्रीमान्य संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। गुरुजी, अब आप हमें इस महीने के ग्रह गोचर की क्या स्थिति रहेगी, इस बात पर प्रकाश डालकर बताइए। जी मोनिका जी, आपने सुंदर प्रश्न पूछा है। देखिए, मई महीने का ग्रह गोचर कुछ इस प्रकार रहेगा। वैसे 30 अप्रैल की रात को विश्व में सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इस प्रकार 30 अप्रैल की रात और 1 मई को विश्व में सूर्य ग्रहण अवश्य लगेगा, जिसका प्रभाव आंशिक रूप से भारत पर अवश्य पड़ेगा। अब हम ग्रह गोचर की बात करते हैं। देखिए, 1 मई 2022 के दिन चंद्रमा मेष राशि में संचार करेंगे। सूर्य ग्रह मेष राशि में संचार कर रहे हैं राहु ग्रह के साथ, और 14 मई से वह मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में संचार करेंगे। मंगल ग्रह इस समय कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं और वे 18 मई को मीन राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार बुध ग्रह पूरे महीने वृषभ राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह भी पूरे महीने मीन राशि अपनी राशि में संचार कर रहे हैं। इसी प्रकार शुक्र ग्रह भी पूरे महीने मीन राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी उच्च राशि मानी गई है। इसी प्रकार शनि ग्रह मई महीने में कुंभ राशि में संचार करेंगे पूरे महीने, जो कि उनकी अपनी राशि मानी गई है। इसी प्रकार राहु ग्रह मेष राशि और केतु तुला राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर मई 2022 महीने का राशिफल बनाया जाएगा। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र ही इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों परिचितों के बीच शेयर करें और स्वयं लाइक करें। जी, सभी जातकों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। वीडियो के इस भाग में हम मेष राशि से लेकर कर्क राशि के जातकों के मासिक राशिफल, उनसे संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। जी, अब हम अपना मासिक राशिफल अर्थात मई 2022 का राशिफल आरंभ करते हैं। इस राशिफल में हम प्रत्येक राशि के जातकों के स्वास्थ्य, उनके परिवार और धन की स्थिति, उनकी संतान, शिक्षा, मित्रों की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन और साझेदार की, इसी प्रकार आपके कर्म, व्यवसाय, कैरियर और लाभ की स्थिति का जिक्र करेंगे। तो अब हम अपना कार्यक्रम आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस। स्वास्थ्य, देखिए, मेष राशि वाले जातकों का शारीरिक, आत्मिक और मानसिक स्वास्थ्य पूरे महीने मध्यम बना रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य इस महीने आपका निरंतर उतार और चढ़ाव के बीच झूलता रहेगा। आत्मिक स्वास्थ्य 15 मई तक थोड़ा पीड़ित रह सकता है, क्योंकि सूर्य राहु की युति हो रही है। आपको इस महीने अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। जहाँ तक शारीरिक स्वास्थ्य की बात है, इस महीने आपको चोट चपेट से अवश्य अपना बचाव करना चाहिए 20 मई तक। इसी प्रकार 15 मई के बाद आपके आत्मिक स्वास्थ्य में भी निरंतर सुधार होगा। पिता के स्वास्थ्य में भी जोरदार सुधार होगा। शारीरिक स्वास्थ्य में आपका एक नया जोश उत्पन्न होगा। वैसे इस महीने आप कुछ अधिक कर्म करते हुए, यात्रा करते हुए और व्यय करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार आपकी धर्म के ऊपर और भोग विलास के ऊपर भी रुचि बराबर बनी रहेगी और आपको आनंद की प्राप्ति अवश्य होती रहेगी। परिवार और धन, इस क्षेत्र में लगभग पूरे महीने आप खूब सक्रिय बने रहेंगे, व्यस्त बने रहेंगे, व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं
और यात्रा कर्म जैसे कार्य करते रहेंगे। बंधुओं के सहयोग से निज अपने पराक्रम बल पर भी आप संचित धन कोष में वृद्धि करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार परिवार में शिक्षा संबंधित कार्य, व्यापार संबंधित कार्य और धन संबंधित कार्यों के ऊपर भी आप खूब सक्रिय होते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। परिवार संग ऐसा भी लगता है कि आप छुटपुट यात्रा पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां आपको आनंद की प्राप्ति होगी और आप खूब व्यय करते हुए सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 15 मई के बाद संतान भाव के सहयोग से आपको सहयोग मिलेगा। स्वयं अपने बुद्धि बल से और मित्रों के सहयोग से भी आपको खूब मान सम्मान प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। शिक्षा जैसे क्षेत्र पर, धन जैसे क्षेत्र पर भी आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी बुद्धि इस महीने खूब मेधावी रहेगी, प्रखर बनी रहेगी, लेकिन बीच बीच में आप कभी कभी नकारात्मक होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अतः आपको सलाह दी जाती है कि इस महीने आप अपने बुद्धि को शांत अवश्य बना के रखें। वैसे संतान और मित्रों के साथ संबंधों में भी आपको धैर्य और शांति बनाकर रखने की आवश्यकता है। 15 मई के बाद संतान भाव, मित्रों से आपको खूब लाभ मिलता हुआ, सम्मान मिलता हुआ दिखाई देगा। तीनों मिलकर आपको सम्मान प्राप्त करेंगे, धन लाभ देंगे। वैसे सरकारी पक्ष से भी आपके परिवार को इस महीने लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और साझेदार की बात करते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में लगभग 15 मई तक स्थिति थोड़ी भ्रम भरी, तनाव भरी रह सकती है। आप और आपका जीवन साथी व्यवहारिक बने रहेंगे, साथ में थोड़ा नकारात्मक बने रहेंगे। वैसे अपने जीवन साथी के साथ आप इन दिनों धर्म संबंधित, भोग विलास संबंधित कुछ छुटपुट यात्रा पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 15 मई के बाद जीवन साथी के साथ संबंधों में आपको कुछ आराम मिलेगा, सुधार होगा। फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि इस महीने इस क्षेत्र में अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण बनाए रखें, यात्रा करते हुए भी कुछ सावधानी बनाए रखें, अपने व्यय के ऊपर भी नियंत्रण अवश्य बनाए रखें। वैसे सिर संबंधित पीड़ा जैसे रोगों के प्रति भी इस महीने आपको सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। अब हम आपके कर्म, व्यवसाय, कैरियर और लाभ की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, लगभग 15 मई तक कर्म व्यवसाय क्षेत्र में आप कर्म करते हुए आपको सलाह दी जाती है कि शांति बनाए रखें, टकराव लेने से बचें, तो आपको लाभ और हानि दोनों प्रकार की मिल सकती है। इसी प्रकार व्यवसाय कर्म में आपका कुछ शनि शनि चलेगा, धीरे धीरे चलेगा। 15 मई के बाद व्यवसाय और लाभ में कुछ तेज़ी आती हुई दिखाई दे रही है। आप अपनी मेहनत के बल पर लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बड़े बड़े लोगों से, बुज़ुर्ग लोगों से, उनके संबंधों से सहायता और लाभ प्राप्त होगा। केवल अपने व्यय के ऊपर अवश्य नियंत्रण बना के रखें। वैसे बीच बीच में दैनिक कार्यों के ऊपर भी आपको अचानक लाभ की प्राप्ति होती हुई भी अवश्य दिखाई दे रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि 15 मई के बाद मेष राशि वाले जातकों को हर क्षेत्र में सुधार अवश्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी उपाय के तौर पर मेष राशि के जातकों को इस महीने 15 मई तक सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए और पूरे महीने आपको हनुमान चालीसा का नित्य जाप करना चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस, स्वास्थ्य। देखिए, आपका आत्मिक स्वास्थ्य लगभग 14 मई तक कुछ पीड़ित रह सकता है, कमज़ोर रह सकता है। पिता के स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखें। घरेलू सुखों में भी कुछ कमी आती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। वैसे मानसिक स्वास्थ्य भी पूरे महीने लगभग उतार चढ़ाव के बीच झूलता रहेगा। आपका शारीरिक स्वास्थ्य पूरे महीने इस उत्तम अवश्य बना रहेगा। आप खूब जोशीले बने रहेंगे, आनंद लेते हुए दिखाई देंगे, मर्यादा में रहेंगे और आनंदित बने रहेंगे। सामाजिक संबंधों के बीच भी आपको खूब सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आनंद की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में लगभग 14 मई तक स्थिति मध्यम बनी रहेगी। गुप्त शत्रुओं के हस्तक्षेप से अपने परिवार को अवश्य बचाएं, भ्रम की स्थिति से भी बचें। वैसे परिवार से आपको सहयोग और सलाह रूपी धन रूपी लाभ अवश्य मिलता रहेगा। आपको केवल धन जैसे प्रश्नों के ऊपर मतभेद लेने से अवश्य बचाव करना है। इसी प्रकार 15 मई के बाद आप अपने परिवार, घरेलू क्षेत्रों, माता पिता सभी संबंधों से आपको खूब सुख मिलेगा,
सलाह मिलेगी और मदद मिलेगी। आप और अपने परिवार को इसी प्रकार सरकारी पक्ष से भी आपको सम्मान की प्राप्ति होती हुई, लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में लगभग 14 मई तक स्थिति मध्यम बनी रहेगी। आपकी बुद्धि प्रखर बनी रहेगी। संतान और मित्रों से आपको सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी, लाभ मिलता रहेगा। आपको केवल अपने भ्राता वर्ग, बंधुओं के साथ शांत रह के कार्य करना है, तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। धन जैसे प्रश्नों पर, गणित जैसे विषयों के ऊपर आपको सजगता के साथ अवश्य कार्य करना है। वैसे 15 मई के बाद आपको शिक्षा के क्षेत्र में मित्रों के साथ कुछ अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। आप शिक्षा के क्षेत्रों में मित्रों के साथ अपनी रुचि के तहत खूब कर्म करते हुए दिखाई देंगे, जहाँ आपको सहयोग मिलेगा, सम्मान मिलेगा, लाभ मिलेगा। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन, साझेदार की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में आपका निरंतर धीरे धीरे सुधार होगा। सामाजिक संबंधों से, सज्जनों से आपके दाम्पत्य जीवन में सहयोग मिलेगा, सलाह मिलेगी, लाभ मिलेगा। आपको अपने कर्म क्षेत्र को लेकर अपने जीवन साथी से टकराव लेने से अवश्य बचाव करना है, तो अच्छा रहेगा। वैसे 15 मई के बाद आपके संबंधों में जोरदार सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप शांत रह के कार्य करें तो आपको खूब धन की प्राप्ति होगी, लाभ की प्राप्ति होगी। अब हम आपके व्यवसाय, कैरियर और लाभ की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में भी 14 मई तक आपको सलाह दी जाती है कि शांत रह के कार्य करें। करियर और व्यवसाय में टकराव लेने से बचें, अन्यथा कार्यों में आपको कुछ असफलता भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। 15 मई के बाद आपको अपने माता पिता से खूब लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी से, सामाजिक संबंधों से भी आपको नाना प्रकार के लाभ और सहयोग की प्राप्ति होगी। सामाजिक संबंधों से भी आपको कुछ भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। वैसे दैनिक कार्यों के ऊपर भी 15 मई के बाद आपको निरंतर सफलता और लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी उपाय के तौर पर वृषभ राशि वाले जातकों को मई के महीने में सतनाजा प्रतिदिन पक्षियों को जिमाना चाहिए और 15 मई तक सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी, स्वास्थ्य। देखिए, आपका स्वास्थ्य, विशेषकर मानसिक स्वास्थ्य, मई महीने में उतार चढ़ाव के बीच झूलता हुआ दिखाई दे रहा है। आत्मिक स्वास्थ्य भी 14 मई तक थोड़ा पीड़ित होता हुआ या कमज़ोर रह सकता है। वैसे आपके पराक्रम बल में भी 14 मई तक कुछ कमी देखने को मिल सकती है। आप अपने मान सम्मान का भी ध्यान रखें। वैसे 14 मई के बाद आपके आत्मिक स्वास्थ्य में जोरदार सुधार होगा। विदेशों से, दूर स्थानों के संबंधों से आपको सम्मान की प्राप्ति हुई दिखाएगी। सरकारी पक्ष से भी आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। इसी प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य भी आपका मई के महीने में लगभग मध्यम बना रहेगा। आपको त्वचा संबंधी, मुख संबंधी इन्फेक्शन जैसे रोगों पर सावधानी रखनी चाहिए। व्यय के ऊपर भी कुछ नियंत्रण अवश्य बना के रखें। वैसे पेट संबंधी रोगों के प्रति भी सजगता अवश्य बना के रखें। कुल मिलाकर मई के महीने में आपका स्वास्थ्य मध्यम ही रहेगा। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, परिवार और धन की स्थिति भी पूरे महीने कुछ उतार चढ़ाव से भरी रहेगी। आप स्वयं अपने कर्म बल से, अपने पराक्रम से और किसी सज्जन जैसे वर्गों से आपको अपने परिवार में धन रूपी, धर्म रूपी सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। परिवार में आप कोई धर्म संबंधित कार्यक्रम करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। इस क्षेत्र में भी आपका थोड़ा तनाव और भ्रम बना रहेगा। आप सकारात्मक होकर कार्य करें। आपको संतान, मित्रों से आपको कैरियर संबंधी कार्यों के ऊपर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे आपकी बुद्धि इस महीने तार्किक बनी रहेगी और धार्मिक बनी रहेगी। बंधुओं से, पिता से, मित्रों से, सबसे आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। केवल भ्रम से अवश्य बचें। इसी प्रकार जिद से भी बचेंगे तो आपको इस क्षेत्र में लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और साझेदार की बात करते हैं। देखिए, जीवन साथी और दैनिक कार्यों के ऊपर आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, संतोष मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आनंद की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। इस क्षेत्र में भी आप खूब व्यस्त रहेंगे, दैनिक कार्यों में खूब व्यस्त रहेंगे। जीवन साथी से आपको कर्म और कैरियर क्षेत्र में खूब सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। नाना प्रकार के कार्यों और व्यस्तता के बीच आपको आनंद की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति होती हुई भी दिखाई दे रही है।
वैसे आपको सलाह दी जाती है कि 14 मई तक आप अपने लालच के ऊपर कुछ नियंत्रण अवश्य बनाकर रखें। वैसे आपको बीच बीच में अचानक कुछ बड़ा लाभ की प्राप्ति होती हुई भी दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए दाम्पत्य जीवन और दैनिक रोजगार में काफ़ी संभावनाएं हैं। अब हम आपके व्यवसाय, कैरियर और लाभ की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में भी आप पूरे महीने खूब व्यस्त बने रहेंगे। बड़े बड़े और सरकारी पक्ष से आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। मित्रों से, अपने बंधुओं से, गुरु वर्गों से, सज्जनों से, सभी से आपको सहयोग की प्राप्ति, लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। पूरे महीने आपको इस क्षेत्र में संतोष बना रहेगा, सम्मान की प्राप्ति होती रहेगी। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में भी आपकी स्थिति उत्तम बनी रहेगी। अब हम आपको बताते हैं कि आप उपाय क्या करें। मिथुन राशि वाले जातकों को उपाय के तौर पर भगवान गणेश जी की निरंतर वंदना करनी चाहिए, विशेषकर मंगलवार और बुधवार के दिन, और हरा चारा गाय को अवश्य खिलाना चाहिए। कर्क राशि अर्थात कैंसर, स्वास्थ्य। देखिए, आपका मानसिक स्वास्थ्य लगभग पूरे महीने उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। शारीरिक स्वास्थ्य हालांकि अच्छा बना रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य भी लगभग 14 मई तक थोड़ा कमज़ोर या पीड़ित अवश्य रह सकता है। आपको सिर दर्द जैसी समस्या, पेट से संबंधित पाचन की समस्या अवश्य रह सकती है। 14 मई के बाद आपके आत्मिक स्वास्थ्य में जोरदार सुधार होगा। सामाजिक संबंधों से भी आपको मान सम्मान और सहयोग मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, लगभग 14 मई तक परिवार में कुछ आंशिक मतभेद बना रहेगा, टकराव की स्थिति बनी रहेगी, विचारों में कुछ उग्रता रह सकती है, खटास रह सकती है। सरकारी कार्यों पर भी आपको कुछ कष्ट मिलने की संभावना है, अतः आप सजगता बनाए रखें। वैसे 15 मई के बाद पारिवारिक कार्यों पर आपको लाभ होगा, स्थिति में सुधार होगा, पारिवारिक सदस्यों को मान सम्मान की प्राप्ति होगी, शिक्षा और धन संबंधित वस्तुओं की भी प्राप्ति अवश्य होगी। किंतु फिर भी आपको यह सलाह दी जाती है कि गलत प्रकार के व्यक्तियों से अपने परिवार की रक्षा करें और धन जैसे विषयों के ऊपर गलत व्यक्तियों को दूर अवश्य रखें। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, लगभग 15 मई तक आपका बुद्धि बल थोड़ा टकराव लेता हुआ, उग्र होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। मित्रों के साथ संबंधों में शांति और धैर्य बनाए रखें। 15 मई के बाद आपकी बुद्धि में सकारात्मक सुधार होगा, आपकी बुद्धि प्रखर बनी रहेगी, आप मेधावी रहेंगे। केवल गणित और धन जैसे विषयों के ऊपर फिर भी आपको सजगता के साथ कार्य अवश्य करना होगा। आपकी बुद्धि एक नए जोश के साथ कार्य करती हुई दिखाई दे रही है। आप में विवेकशीलता का भी विकास होगा और शिक्षा से आपकी रुचि थोड़ी अवश्य घट सकती है। अतः इस क्षेत्र में आपका कुछ उतार और चढ़ाव से भरपूर समय है। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और साझेदार की बात करते हैं। देखिए, जीवन साथी के साथ संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव बना रहेगा। प्रेमी के साथ, मित्रों के साथ और जीवन साथी के साथ संबंधों में कुछ धैर्य बनाए रखें, शांति बनाए रखें। वैसे पैर की चोट चपेट से भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। कानूनी पचड़ों से भी अपने आप को दूर रखने का अवश्य प्रयास करें। 15 मई के बाद आपका दाम्पत्य जीवन, जीवन साथी से संबंधों में आंशिक सुधार होना शुरू होगा। जीवन साथी के साथ फिर भी संबंधों में धैर्य बनाए रखें और उनके और स्वयं के स्वास्थ्य का भी अवश्य ध्यान रखें। कहने का तात्पर्य यह है कि कर्क राशि वाले जातकों का इस क्षेत्र में बराबर है। अब हम आपके व्यवसाय, कैरियर और लाभ की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, 15 मई के बाद कैरियर और व्यवसाय क्षेत्र में तनाव के साथ कार्यों में आपको सफलता असफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। सरकारी कार्यों के ऊपर पिता के साथ कर्म में सजगता बना के रखें। पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य का भी और धन जैसे प्रश्नों के ऊपर भी ध्यान रखें, सजगता बनाए रखें। 15 मई के बाद हालांकि आपके कैरियर में कुछ सुधार होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है, फिर भी आपको लालच और भोग विलास जैसे कार्यों के ऊपर नियंत्रण अवश्य बना के रखना है। हालांकि उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी, सफलता मिलेगी। वैसे शिक्षा और धन का भी लाभ मिलता हुआ आपको इस महीने अवश्य दिखाई दे रहा है। फिर भी उपाय के तौर पर कर्क राशि के जातकों को इस महीने सूर्य भगवान को निरंतर जल का अर्घ देना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य जाप करना चाहिए। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको शीघ्र ही सब्सक्राइब कर लें।
यदि आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रही है तो इन वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के बीच शेयर करें और स्वयं लाइक करें। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम ये आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं आप लोग निरंतर उन उपायों को मई 2022 में करके अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आगे लेना चाहूँगा। जी, ओम।